अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे तस्वुर की गहराई में उतरेंगे जो हर इंजन के दिल में बसा है। ये एक ऐसे बेहतरीन, एक परफेक्ट इंजन की तलाश की कहानी है और इस कहानी का नाम है कार्नोट साइकिल। अच्छा, तो सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसने इंजीनियर्स को हमेशा से परेशान किया है। क्या कोई ऐसा इंजन बन सकता है जो 100% मौसर हो, मतलब जिसमें तवामाई का एक जर्रा भी ज़ाया ना हो? क्या ये मुमकिन भी है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें तारीख में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1824 और एक फ्रांसीसी इंजीनियर सादी कार्नोट ने एक इनकलाबी ख्याल पेश किया। उन्होंने हकीकत में कोई इंजन नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ कागज़ पर एक मिसाली इंजन का तस्वुर पेश किया। एक ऐसा इंजन जो कारकर्दगी की इंतहा को छू सकता हो। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि एक नज़रियाती इंजन की हकीकी दुनिया में क्या अहमियत है? मतलब अगर ये इंजन बन ही नहीं सकता तो उस पर बात करने का फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये है कि ये एक पैमाना है, एक बेंचमार्क है जिससे हम अपने बनाए हुए तमाम असली इंजनों की कारकर्दगी को नापते हैं। तो आखिर ये कार्नोट साइकिल है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में ये एक नज़रियाती थर्मोडायनेमिक साइकिल है जो हमें बताता है कि एक हीट इंजन की ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी कितनी हो सकती है। ये एक तरह से फिजिक्स की तरफ से लगाई गई एक हद है, एक एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड। यहाँ पर मिसालियत और हकीकत का फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ है कार्नोट का ख्याली इंजन जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई रगड़ नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं और हर अमल मुकम्मल तौर पर उल्टा किया जा सकता है। और दूसरी तरफ हैं हमारे हकीकी दुनिया के इंजन जो अमली तो हैं लेकिन उनमें रगड़ भी है और तवानाई का ज़्या भी। तो फिर ये मिसाली इंजन काम कैसे करता है? इसका पूरा अमल 4 मरहलों पर मुश्तमिल एक साइकिल है। यूँ समझ लें कि ये एक पिस्टन के अंदर गैस का एक बेहतरीन, एक मुकम्मल और काबिल वापसी रक्स है। आइए इसके चारों स्टेप्स को देखते हैं। इस पूरे अमल को समझने का बेहतरीन तरीका एक प्रेशर वॉल्यूम या पीवी डायग्राम है। हम इस डायग्राम को मरहलावार बनाएंगे ताकि ये देखा जा सके कि हर कदम पर गैस के प्रेशर और वॉल्यूम में क्या तब्दीली आती है। तो ये हैं कार्नोट साइकिल के वो 4 मराहिल। पहला है आइसोथर्मल फैलाव, दूसरा है एडियाबैटिक फैलाव, तीसरा है आइसोथर्मल दबाव और चौथा है एडियाबैटिक दबाव। अब ये आइसोथर्मल और एडियाबैटिक क्या हैं? आइसोथर्मल का मतलब है मुस्तकिल दर्जा हरारत पर और एडियाबैटिक का मतलब है कि सिस्टम में कोई हीट ना आए ना जाए। तो चलें अब एक एक करके इनको समझते हैं। पहला मरहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन या फैलाव। यहाँ सिस्टम एक गर्म जगह से हीट जज्ब करता है। इस हीट की वजह से गैस फैलती है और पिस्टन पर काम करती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यह सब कुछ एक मुस्तकिल दर्जे हरारत पर होता है, टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बदलता। अब है दूसरा मरहला, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब यूं समझें कि हमने सिस्टम को पूरी तरह से इंसुलेट कर दिया है। कोई हीट अंदर बाहर नहीं हो सकती। गैस अब भी फैल रही है और काम कर रही है, लेकिन चूंकि उससे बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिल रही तो वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। मरहला नंबर 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन यानी दबाव। अब साइकिल को वापस लाना है। पिस्टन गैस को दबाता है और इस अमल के दौरान सिस्टम अपनी फालतू हीट को एक ठंडी जगह पर खारिज कर देता है और ये सब भी एक मुस्तकिल लेकिन कम दर्जा हरारत पर होता है। और आखिर में चौथा मरहला आइडियाबैटिक कंप्रेशन। सिस्टम अभी भी इंसुलेटेड है, पिस्टन गैस को मजीद दबाता है जिसकी वजह से इसका दर्जा हरारत वापस अपनी असली शुरुआत वाली हालत पर आ जाता है और साइकिल मुकम्मल। सिस्टम ठीक वहीं आ गया जहां से इसने शुरू किया था। तो ठीक है, ये 4 मरहले तो हो गए, लेकिन इस सब का मकसद क्या था? इस सब का निचोड़ क्या है? वो है इसकी कारकर्दगी का राज। और कार्नोट ने इस राज को एक बहुत ही खूबसूरत और सादा से फॉर्मूले में बयान कर दिया। तो सवाल यह है कि इस परफेक्ट इंजन की कारकर्दगी, उसकी एफिशिएंसी आखिर किस एक चीज पर मुनहसर है? क्या वो गैस की किस्म है, इंजन का साइज है, आखिर क्या है? और जवाब इस एक फॉर्मूले में है। एफिशिएंसी, जिसे हम ईटा से जाहिर करते हैं, बराबर है 1 - T2/T1। बस इतना सा। ये बज़ाहिर सादा सा फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी बात कहता है। आइए इस फॉर्मूले को तोड़कर देखते हैं। इसका मतलब बहुत सादा है। किसी भी परफेक्ट इंजन की एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ दर्जा हरारत पर मुनहसर है। यहाँ T1 गर्म सोर्स का टेम्परेचर है और T2 ठंडे सिंक का टेम्परेचर। बात सिर्फ इतनी है कि इन दोनों टेम्परेचर्स में जितना ज्यादा फर्क होगा, एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा, ये सब थ्योरी तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अब आते हैं असल दुनिया पर। अगर ये इतना ही कामिल और बेहतरीन है तो फिर हमारे पास ऐसे इंजन क्यों नहीं है? हम उसे बना क्यों नहीं पाते? इस कहानी का सबसे बड़ा विलन है रगड़।
यानी फ्रिक्शन। हकीकी दुनिया में कोई भी चीज जब हरकत करती है तो रगड़ पैदा होती है, और ये रगड़ हमारी काम की एनर्जी को ज़ायाशुदा हीट में बदल देती है। कार्नोट का ख्याली इंजन तो फ्रिक्शन के बगैर था, लेकिन असल दुनिया में ये मुमकिन ही नहीं। तो आखिर ये एक नजरिया ही क्यों है? इसकी चंद बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि हर असली मशीन में फ्रिक्शन होती है। दूसरा, कार्नोट साइकिल के आइसोथर्मल और एडियाबैटिक अमल को परफेक्ट तरीके से करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, जो अमली तौर पर नामुमकिन है। और आखिर में हकीकी दुनिया का कानून है कि तवानाई का कुछ न कुछ नुकसान तो होगा ही। तो कार्नोट साइकिल हमें एक आइडियल देता है, एक मंजिल दिखाता है। अब जब हम इस आइडियल को समझ चुके हैं, तो अगला कदम ये देखना है कि हमारे असली इंजन जैसे पेट्रोल और डीजल इंजन इस मेयार के कितना करीब आते हैं। तो अगली बार किस पर बात होनी चाहिए? पेट्रोल इंजन यानी ऑटो साइकिल, या फिर डीजल इंजन यानी डीजल साइकिल? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।